देखिए, राजस्थान में जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हमने डेवलप की है वो करीब 16,500 टेस्ट पर डे हम कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जिस सोच के साथ, चाहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी हो, क्योंकि 32 जिलों में लगभग पॉजिटिव केसेस बढ़े हैं और उनमें से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा संख्या में एकदम बढ़े हैं। जो ग्रीन जोन थे वो रेड हो गए। लेकिन सवाल ये है कि जिस ढंग की क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है और जिस ढंग से उनको मॉनिटर किया जा रहा है, जिस तरह से विलेज लेवल की कमेटियां काम कर रही है, तो मैं समझता हूं अनुशासन के साथ 14 दिन क्वारंटाइन की पालना सुनिश्चित अगर राजस्थान में हो गई तो निश्चित रूप से इस संक्रमण का ग्राफ जो अभी बढ़ा है वो आने वाले समय में न केवल फ्लैट हो जाएगा बल्कि जून आते आते इसको डाउन भी हम करेंगे। आपके सामने उदाहरण है, रामगंज को लेके जिस तरह की भयावह स्थिति आई, रामगंज को कंटेनमेंट जोन, मतलब जिस तरह से क्लस्टर में हमने बांटा, सेंसस के आधार पर 30 क्लस्टर्स में बांट के रैंडम सैंपलिंग करके, और जिस तरह से जो हाई रिस्क ग्रुप के लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, ILI केसेस को आइडेंटिफाई किया गया। आज भारत सरकार ने तारीफ की है जयपुर की, देश के 4 महानगरों में जहां सबसे बेहतरीन काम हुआ कोरोना की महामारी को कंट्रोल करने में, उसमें जयपुर का नाम आया। तो आज इतनी थिकली पॉपुलेटेड एरिया को जब हम कंट्रोल कर पाए तो बढ़ते हुए जो पॉजिटिव केसेस हैं इनको भी हम कंट्रोल कर लेंगे। और जिस ढंग से रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग हो रही है मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, बारीकी से माइक्रो मैनेजमेंट किया जा रहा है। जहां माइक्रो मैनेजमेंट होगा वहां चाहे पॉजिटिव केसेस बढ़े लेकिन स्थिति को नियंत्रण करने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर में जिस तरह से पॉजिटिव केसेस बढ़े थे पहले, आज वहां भी नियंत्रण में स्थिति। अब इन जिलों में, जिन जिलों में पॉजिटिव केसेस अभी बढ़े हैं रिसेंटली 1 तारीख के बाद में, ये भी नियंत्रण में आ जाएंगे। तो मैंने कहा कि राजस्थान चाक चौबंद है। हमारी मृत्यु दर 2.2 है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। जो दुगने पॉजिटिव केसेज की संख्या का एवरेज होता है वो 18 दिन में दुगने हो रहे हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ जो नए लोग आए अभी एक मई के बाद में 64% तो वो है पॉजिटिव केसेस के रूप। वरना हमारे तो अगर पुरानी स्थिति होती है 1 मई से पहले की तो 1100-1150 लोग ही एक्टिव केसेस के रूप में रह गए थे। तो जिस ढंग से हम जांच की सुविधाएं और बढ़ा रहे हैं, 25,000 करने का लक्ष्य निकट भविष्य में हमारा, और उसके बाद इसको बढ़ाते ही जाएंगे। हर जिला मुख्यालय पर टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप हो जाए ताकि कोरोना की महामारी जितने भी दिन चले, कोई भी नहीं कह सकता कितने दिन चलेगी, लेकिन जहां प्लानिंग होती है, जहां माइक्रो मैनेजमेंट होता है और जहां मुख्यमंत्री जी के स्तर पर जिस ढंग की मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो, वहां किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस संक्रमण पे राजस्थान नियंत्रित रहा है और आगे भी हम इसको नियंत्रित रखेंगे। रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट इत्यादि पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की? देखिए, स्क्रीनिंग की जा रही है। जो बाहर से एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं वहां स्क्रीनिंग हो रही है और उनको जो ILI केसेस हैं, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन का सेचुरेशन लेवल देखा जा रहा है, टेम्परेचर देखा जा रहा है, खांसी जुकाम बुखार है कि नहीं है, उनको तो हम सीधा टेस्टिंग कर रहे हैं। बाकी का कंपलसरी 14 दिन का क्वारंटीन करने का फैसला पहले ही मालूम है सबको। अब रेलवे स्टेशन पे भी लोग आएंगे 1 जून के बाद में, तो बसों से भी आ रहे हैं, बाई रोड भी आ रहे हैं लोगों का आना जाना रुकने वाला नहीं है। सवाल ये है कि राजस्थान की तैयारी क्या है। उस तैयारी में हमारे स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो सतर्क हैं। हम एक्टिव सर्विलेंस का काम पूरा कर रहे हैं। जितने हमारे लोग आ रहे हैं उन सारी जगह पे रेगुलर बेसिस पे एक्टिव सर्विलेंस हो रहा है। क्वारंटीन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन कर रहे हैं, स्क्रीनिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। ये सब चीजें इस बात का द्योतक है कि राजस्थान में चाहे केसेस बढ़ जाएं लेकिन वो हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं है, कंट्रोल में है। और ये ग्राफ भी जो बढ़ते हुए केसेस का, इसको हम कंट्रोल कर पाएंगे।